के स्वागत तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, और यहाँ हमारे काफ़ी सीनियर उपासक भी बैठे हुए हैं, और हमारे हरिराम दाइमा जी हैं और राजू भाई जी हैं, और भी यहाँ उपासक बैठे हुए हैं। उनको मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज हमारे बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब ने हमारे बीच नहीं रहे और दुनिया को छोड़ के चले गए। 64 साल हो गए। ये बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब ने एक बात कही, एक क्या बहुत सारी बातें कही हैं। शिक्षा वो सिंगनी का दूध है, जो इसे धारण करेगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो सिंगनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए यहाँ तक वो पहुँचे, और आज उन्हें नॉलेज ऑफ द सिंबल का हक के नाम से जाना जाता है। भारत में विश्व विभूति के नाम से जाना जाता है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के एक स्मृति चित्र भी लगा हुआ है। वहाँ 300 सालों में 300 छात्रों में बाबा साहब को पहला एक स्टूडेंट माना गया है। वहाँ बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ, और वो महार जाति से लोग थे। उनके पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सूबेदार की वजह से ही बाबा साहब को शिक्षा में पढ़ने का मौका मिला, नहीं अन्यथा हमारे देश में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वहाँ से जब बाबा साहब ने पढ़ने के बाद में कक्षा 5 की मैट्रिक की, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद में महाराजा बड़ौदा ने उनको बाहर जाने के लिए छात्रवृत्ति दी। तो जो छात्रवृत्ति जो हमें मिल रही है वो महाराजा बड़ौदा नरेश ने ही उनको प्रदान की, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाबा साहब के बारे में निर्मल जी ने बताया, शंकर सिंह प्रधान जी ने बताया कि बाबा साहब ने संघर्ष किया है। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए भी संघर्ष किया है। बाबा साहब ने कहाँ बैठ के पढ़ा है? जब बच्चे पढ़ते थे आगे कमरे बैठते थे, बाबा साहब को पीछे बिठाया जाता था, तो वो भी संघर्ष था। और संघर्ष के बाद बाबा साहब ने उच्च शिक्षा ली, और ऐसे माहौल में शिक्षा ली जिस माहौल में कोई शिक्षा लेना असंभव नहीं था। तो मैं ये कहूँगा अपने जवान लड़कों से, जवान भाइयों से कि भाई बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलो। के लिए मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपका। बाबा साहब के बारे में बोलना एक जैसे सूरज को रोशनी दिखाते नहीं दीपक जला के, उतना कम है। तो उनके विचारों से, उनके संविधान निर्माण से आज अब पूरा देश चलता है। उन्होंने नारी मुक्ति के लिए काम किए। उन्होंने जो दलित शोषित पिछड़े तबके को मुख्यधारा जोड़ने के लिए काम किए। उन्होंने शिक्षा समानता का अधिकार हमें दिया, और जो लोग बिल्कुल समाज में बिल्कुल पीछे होते थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया बाबा साहब ने। और हमें आगे बढ़ने के लिए उनके जो 3 मंत्र थे उनको हमें अनुसरण करना होगा। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिन भी लोगों ने ये 3 मंत्र अपने जीवन में अपनाए हैं
वो हमेशा आगे बढ़ा, पीछे कभी नहीं रहा है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति का खुद का विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, उसके समाज का विकास होता है और सबसे बड़ी बात देश का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से आदमी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा और देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो 3 मंत्र बाबा साहब के हमें हैं, उन 3 मंत्रों को हमें हमेशा याद रखना है और जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं बातों आज बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहब को उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और लाखों करोड़ों शोषितों पिछड़ों की आवाज़ वो हैं, वो रहेंगे और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर। और आज के दिन वो 6 दिसंबर को हमें छोड़ चले गए थे। आज हम सब लोग यहाँ पे हम बुद्ध विहार के अंदर ताजपुर पहाड़ी पर हैं और उनके ही आज उनको मनाने के लिए परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो घर तक पहुँचे। लोग जो उनके 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो सभी लोग अपनाएं। और शिक्षा का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो मतलब आदमी जीवन में महत्व रहता है उसको लोग लेकर आगे बढ़ें। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे बच्चे जिसके माध्यम से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो हमें एक शिक्षा का ऐसा माध्यम है और देश के अपना विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमें शिक्षा को आगे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा जो कहते हैं कि जीवन का एक हिस्सा है, उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए और बाबा साहब के 3 विचारों को हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज का दिन बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिवस है। बनता नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी आज की राजनीति पर जो सवाल पूछा जाए, क्योंकि भाई राजनीति आज की राजनीति पर ही कल आधारित है, उसी पर हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, किसान अन्नदाता है लेकिन वो अभी बॉर्डर पर पड़ा हुआ है और 9-10 दिन हो गए उसको वहाँ पर ठंड में मरते हुए, लोग भी मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार ना ही गरीबों के लिए ना ही किसानों के लिए आज तक कोई काम कर पाई है। उसका हमेशा का एजेंडा रहा है कि उन्होंने हमेशा जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने वादे किए थे, जुमले किए थे 15-15 लाख रुपए के, नहीं आए जी। वो कितने उन्होंने झूठ बोलते हैं। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ हैं। आज किसान जो देश का अन्नदाता रोड पर बैठा हुआ ठंड में सुकड़ रहा है, ठंड में अपने बच्चों को घर बाहर छोड़ के यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, क्यों सरकार उनकी बात नहीं मानती है? वो खाली इतना ही तो चाह रहे हैं कि जो आप एमएसपी कह रहे हैं वो खाली इतने तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर हमें गारंटी दें कि हाँ ये सही है। आपने तो ऐसा व्यवस्था कर दी है कि आने वाले समय में जितने भी धन्ना सेठ हैं वो सब लोग किसानों को एक बंधुआ मजदूर की तरफ यूज करेंगे। आज हम चाहते हैं केंद्र सरकार से हमारा आग्रह और निवेदन भी है कि वो किसानों की बात सुने और किसानों की बातों को वो माने। जो क्षेत्र में आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं वो क्षेत्र पूरे क्षेत्र पूरी दिल्ली में तो भ्रमण कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ के हमारे जो विधायक है पूर्व हमारे रामवीर सिंह धूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो जितना अगर थोड़ा भी ध्यान आप क्षेत्र पर अंदर दें तो मैं चाहता हूँ कि आज क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम हो सकेगा। लेकिन वो चाहते नहीं है कि क्षेत्र के अंदर काम हो। जो पुराने काम जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो पहले काम करे जो 5 हो रखे थे वही काम हो रहे हैं, नया काम उन्होंने एक भी नहीं करवाया है। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर बाबा साहब के लिए 15 लाख रुपए का फंड पास हुआ था। आज लगभग उनको 1 साल होने जा रहा है और 1 साल होने तक भी उन्होंने आज तक वो फंड यहाँ पे लगाया नहीं है। हमने निवेदन किया है उनसे, आग्रह करते हैं उनसे भी कि जो यहाँ का जो फंड पास हो रखा है 15 लाख रुपए का, उसको यहाँ पे बाबा एक सुंदर यहाँ पे वो बनना था, बाबा साहब की छतरी बननी थी, यहाँ पर बाबा साहब छतरी बननी थी, पीछे एक शेड बनना था। 15 लाख का पूर्व विधायक ने यहाँ पर फंड पास किया था। हम चाहते हैं कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं। चलिए, चलते चलते आज जो 64वें परिनिर्वाण दिवस पर आप
देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को बाबा साहब के विचारों पर चलें? देखिए, मैं सबसे जो हमारे युवा पीढ़ी है वो देश की बहुत रीढ़ की हड्डी हमारी, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं हमारे, उनको ज़रा अपने जीवन में अपनाएं उनको। और सबसे बड़ा जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए हमें, और किसी चीज़ के लिए हमें संगठित रहना चाहिए। तो ये मेरे शिक्षित और संगठित और संघर्ष की एक नीति बाबा साहब की है। मैं संदेश को लोग देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।